क्यों दाता इतना देता है, कुंजिंदा भी नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा ये महकमा औकाफ तो तुमने बना लिया, तो औकाफ वाले कितने ने भांग पी के बैठ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर के, जिनको लोग दाता साहब बोलते हैं। तो फिर नाज़रीन, दाता कहने के साथ साथ वो ये तक इतना गुलू कर देते हैं, इतना यानी उसको मुकाम दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि सारी दुनिया का निज़ाम वही चला रहा है, सबको वही खिला रहा है। तो इसी हवाला से हम आपको एक मौलाना समर अब्बास अतारी, उसकी वीडियो दिखाते हैं। उनका कहना है कि वो सबको लंगर खिला रहा है, सबको खाना खिला रहा है। तो नाज़रीन, एक रब्बुल आलमीन को छोड़कर और एक कब्र वाले से, ये कब्र वाले के ऊपर तवक्कल करना कि ये सारा कुछ ये कर रहा है, तो नाज़रीन सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। तो आइए नाज़रीन, पहले हम वो वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मौलाना समर अब्बास अतारी की हम वीडियो देखते हैं। सुनो, जिन्होंने मालो दौलत को पीछे किया ना और अपने रब को राजी किया, आज भी मेरे दाता के मज़ार पे चल के देख लो कैसी बहारें लगी हुई हैं। सब कुछ अपना पीछे कर दिया, समझ आई ना। कहाँ जनाब गजनी, तो कहाँ कंधार, तो कहाँ अफगानिस्तान, सब कुछ छोड़ के ये दुर्वेश रावी के किनारे पे बैठ गया। और फिर होता क्या था, जब पूरे शहर में जग्गा टैक्स लेने वाले थे उनको भी बचा लिया और खुद भी आज तक लोगों को खिला रहा है। आज तक खिला रहा है कि नहीं खिला रहा? और भाई सुनना, मैं आपको ये बात कहने लगा हूं, इस बात पे जो चुप रहे उसकी अपनी मर्जी है। मेरे जुमले का वजन महसूस करना। ये वो मेरे दाता साहब हैं, वो दाता साहब जिनके बारे में गौसे आजम ने फरमाया, ये गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग हैं, फरमा अगर ये अब्दुल कादिर के जमाने में होता तो मैं इनका बैत हो जाता। बोलो हाँ। को बात समझ आई मेरे संगियानु? कोई नहीं आई है। और ये भी सुन ले मेरी बात, पाको हिंद, मैं पूरे वसूख से कहता हूं, पाको हिंद के अंदर मेरे दाता से बड़ा वली कोई नहीं है। इतना बड़ा आस्थाना है और आस्थाने पे जाया करो, समझ आ रही है? ये और हैं जो कहते हैं दाता नहीं कहना चाहिए, शिर्क को आप पर दफाओ धोती हो चगड़ा। नाराज ना हो ना, इतना तो मुझे कहने की इजाजत दो ना यार। वलियों के दरबार से दूर करते हो जाहिलो, ये मेरा दाता कोई आम नहीं है। तो दाता साहब एक दिन बैठे थे तो देखा औरतें जा रही हैं दूध लेके। तो आपने कहा हाँ, तो आपने कहा बेटा ये किधर लेके जा रही हो सारियां? उनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान नहीं था, परेशान थी। तो उन्होंने कहा बाबा जी की दसिए तो आनो, यहाँ के जितने जादूगर हैं उन्होंने हमें कहा है कि हमें दूध नहीं दोगे ना तो तुम्हारी जो गायें भैंसें हैं इनके थनों से खून आएगा, और हम जब इनको दूध नहीं देते ये तो जग्गे बने टैक्स लेते हैं हमसे। जब हम दूध नहीं रोज़ाना का देती ना, जो इनसे फिक्स है, तो हमारी जानवर बीमार हो जाते हैं। तो आपने जो जुमला कहा मैं धीरे से कहता हूँ, आपने फरमाया पुत्रा इस इत्थे रह जाओ, आज नहीं लेके जाना। अल्लाह दी मखलूक नू पिवायो चा, जे हुण भी खून आउंदा ते सानू दाता कौन आखेगा मोड़े। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। आपको बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? तो दाता साहब ने कह दिया भाई आज तो बाद नहीं देना। फरमाया दूध जाने तो मैं जाना, ते खून जाने तो मैं जाना। उन्हें आख्या सी तो जेड़ा बंदा लभदे सी, जेड़ा इन्हां कमीनियां तो साडी जान छुड़ा है,
वो दाता साहब ने आके हुण आपां आ गए हैं कुछ नहीं फरमा रहे। ਇਹਦਾ मतलब है पीर आंदा ਜਿਹੜੀਆਂ मुसीबतां दूर करे तो पीर आप घर आके मुसीबत बन पवे तो मोड़। चलो कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता लेकिन आप समझा करें मेरी जान, समझा करें आप, ठीक है। तो वो सारे जब उनका सारा दूध बंद कर दिया औरतों ने चल के दूसरी को भी बताया। औरतें फिर औरतों की खबर उतना तो टीवी जल्दी खबर नहीं है पढ़ाईंदा जितनी जल्दी औरतों की खबर जाती है। तो इन्होंने जब बताया कि ये मसला बुजुर्ग आए हैं और हमने दूध बांट दिया है, उन्होंने कहा है दूध बद भी जाएगा खून भी नहीं आएगा, साड़ियाँ गावां तो कोई नहीं आया खून। अच्छा उन्हें चल के शिकायत लाई, कई होंदियां ना जी ज्यादा डेढ़ होशियार, उन्हें बड़ा टेल आया पर गावां फिट कुछ भी नहीं है जनाब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो सारे आ गए, ये कौन है? उसने कहा तुम बताओ तुम कौन हो, हम तो खुद नहीं आए हैं। दोस्ताने गिरामी बा फिर और पंजाबी चादर मोड़ मैच पै गया। तो तुहानू पता है मुड़ जाहिर सी बात है इतनी बड़ी दुकानदारी यकदम जग्गा पुणा बंद होवे ते मुड़ आखिर कोई तो ना करना है। उन्हें आख्या भी लग जाता पता, कोई यह जादू विखा रहा कोई यह विखा रहा। दाता साहब ने अपनियां खड़ावां जिन्हों आप जुत्तियां कहने अपनियां जुत्तियां ना लैन, अपने पंजाबी चाको तो पौले आपने फरमाया एनू जरा सिखाए ना, ए बड़ा हवा च उड़दा फिरदा सी एक जादू। ओ दाता साहब दियां जुत्तियां जो पईयां ना सिर कट कट के आपे हवा दे विच उड़ उड़ के जुत्ती वजदी पई, आपे कट कट के तले ला ले आंदा जनाब। कदमी डै पे आदा जी मैनू माफी दे दियो। फरमाया इतने लित्र काफी है या कोई होर भी खिदमत करिए मोड़। तो मेरे भाई इस वास्ते ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं था इनके पास। और मैं यहाँ पर ये बात कह दूँ, मैं आज से 5 साल पहले लाहौर में आता हूँ, पता नहीं मैंने आपको बात सुनाई है कि नहीं सुनाई। तो वहाँ पर एक खबीस मौलवी ने तकरीर की थी, कमीने ने। ऐसे कमीने ही होते हैं, मैं क्या कहूँ इनको, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहता था दाता कहना शिरक है, इसके दरबार पे जाना शिरक है। मैंने कहा चुप करो बेगैरत, तुझे इस मसले की नहीं समझ आई? दाता के दरबार पे जाना शिरक है, कल को तुम कहोगे हुजूर के दरबार पे जाना शिरक है। दाता साहब का कसूर क्या है? इसलिए कि काफिरों को मुसलमान किया था, इसलिए मजार पे जाना शिरक है। लानत तुम्हारी गंदी सोच पर। मेरा नबी हर साल उहुद के शहीदों के मजारों पर खुद जाता है। उठाओ मुस्लिम शरीफ, बुजुर्गों को और काफिरों के खिलाफ लड़ने वाले बुजुर्ग, उनके मज़ारों पर जाना तो नबी की सुन्नत है। तो मैं दाता के मज़ार पे क्यों ना जाऊं? बता रहा हूं, पता नहीं क्यों पेट में दर्द होता है इनके। ऐसे ही कौम को वलियों से दूर कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता ये जो वली होता है, ये जिस मसलक में हो सच्चा ही वही होता है। बरमला मैं कह रहा हूं सब झूठ है, बाकी जिसके पास वली है वो सच्चा है। कहाँ बैठे हैं आप यार? अच्छा साहब, तो मैंने वहाँ पे कहा था, मैंने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा बैठा है तो मेहरबानी करके फ़कीर की बात को नोट करे। ये कहते हैं कि दाता कहने से शिरक हो जाता है। मैंने कहा या दाता नू दाता कहना बंद कर दो, या इन्हां मौलवियां नू बंद कर दो, या दाता दे गलियां दे विचों पैसे कढ़ना बंद कर दो। जे दाता नहीं तो पैसे दिंदा कौन है? ये पंजाब हुकूमत का सारा निज़ाम दाता के गलों पे चल रहा है। तुसा किसे बुल च बैठे हो, समझ, तुसा किसे बुल च बैठे हो। और कई मरतबा रात के वक्त जब मेरा बयान हो तो मैं रात गए जाता हूँ दाता साहब के कदमों में, बल्कि मैं नहीं जाता, वो बुलाते। ये जुमला अच्छा है। तो जब फ़कीर हाजिर होता है तो यकीन करो कई मरतबा वो आ जाते हैं। ओ जी आज इतना टोला बैठा, आ जाओ पैसे गिनिए। मैं कहा क्यों? दाता इतना देता है, कुंजींदा भी नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने कहा ये महकमा औकाफ तो तुमने बना लिया, तो औकाफ वाले कितने ने भांग पी के बैठे ने। उन्होंने चाहिए जेड़ा जेड़ा किसी भी वली के खिलाफ है उस कुत्ते नू चाह के जेल सट्टो भी, असी तो खांदा ही ना आंदा टुक्कर पाया है। और फिर मेरा दाता ऐसा है, ऐसा दाता है, हुकूमत नू भी खवा रहा है गलियां दे जरिए, अवाम नू खवा रहा है लंगर दे जरिए। कोई
कोई बंदा भूखा नहीं जानता होते। अभी कहते दाता नहीं कहना चाहिए, डर दाता नहीं कहना, तो क्या कहूं, बता इसको क्या कहूं यार, कुछ खुदा का खौफ करो यार। ये है जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन, पहले नंबर पे कुरान पाक की हम इस आयत की तरफ भी बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने, आप देखेंगे, इतना गुलू किया, यानी कि ये बात कह दिया कि बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह वो लंगर भी कराते हैं, तो क्या कुछ करते हैं। तो नाज़रीन देखें, दाता का माना क्या होता है, देने वाला। तो अल्लाह के अलावा बढ़कर कोई देने वाला नहीं हो सकता। चलो नाज़रीन, कम से कम इतना तो बंदा ज़हन में रख ले, जब बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इनको अल्लाह का वली मानता हूँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के वली, जो हो अल्लाह के वली, जो बंदा अल्लाह के वली की तौहीन करता है वो रब से ऐलान जंग करता है। नाज़रीन, मैं इनको अल्लाह के वली मानता हूँ, लेकिन वली मानना और साथ उनको पूजना ये काम नहीं ठीक है। वली मानना चाहिए, अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम इनकार नहीं करते। ये नहीं कि अब जाके उधर पूजना शुरू कर दें, अब ये जुमला कहना शुरू कर दे कि बहुत सारी दुनिया को ये खिला रहा है। नहीं नाज़रीन, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ही है जो पूरी दुनिया का निज़ाम भी चला रही है और पूरी दुनिया को खिला भी रही है। क्योंकि कुरान पाक, जी नाज़रीन, मैं अब आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूँ। फरमाया, लौ कान फ़ीहिमा इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर इस दुनिया के अंदर दो रब होते तो उनके अंदर फसाद होना था। यानी एक ने कहना था लड़का बनाना है, दूसरे ने कहना मैं लड़की बनानी है, एक ने कहना मजदूर बनाना है, दूसरे कहना मैं ठीक बनाना है, एक ने कहना था नबीना बनाना है, दूसरे कहना मैंने सही बनाना है। दोनों ने आपस में लड़ पड़ना था और इंसान ने बनने से ही रह जाना था। तो नाज़रीन, मैं कहता हूँ दाता सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वो रब्बुल आलमीन की ज़ात ही देने वाली है। आप दूसरी तरफ बढ़े तो यही बुजुर्ग अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, देखेंगे नाज़रीन, उनकी शादियाँ कितनी हुई हैं, लेकिन उनके औलाद नहीं है। लेकिन हम जाते हैं उनके पास, हम उनके पास जाते हैं औलाद लेने के लिए, उनके खुद नहीं है औलाद। पता ये चला औलाद देता है तो रब्बुल आलमीन की ज़ात ही देती है। यहाँ पे भी कुरान कह रहे हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ हकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी जमीन और आसमान के ऊपर बादशाही है, जिसको चाहे यखलुकु मा यशा, जो चाहे पैदा करूं, जिसको चाहे बेटा दूं, जिसको चाहे बेटी दूं, जिसको चाहे रलवी बारिश डाल दूं, यानी बेटे भी दूं बेटियां भी दूं, जिसको चाहे कुछ भी ना दूं। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी ही मर्जी है। तो नहीं, लेकिन हम वहां पे उनके दरबार पे ये काम करने के लिए जाते हैं। और अगली बात करते चले नाज़रीन, बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के वली हैं। ये जो वहां पे बैठे हुए हैं ना, मैं अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली मान रहा हूं, लेकिन वहां पे जो मुजावर बन के बैठे हुए हैं ना, सूरह फातिर पढ़ेंगे ना, वयकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। रब्बुल आलमीन कल क़यामत वाले दिन पूछेंगे, हाँ भाई आपने इनसे कहा था कि मेरी कब्र के इर्द गिर्द ये मुजावर बन के बैठे और ये काम करें। सूरह फातिर की आयत है। तो उस दिन अल्लाह के वली इस चीज का इनकार कर देंगे और आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा हाजत रवा कोई नहीं। और आखिरी बात करते चले, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ये जो अल्लाह के वली हैं, जब वो माँ के पेट के अंदर थे, यानी ऐसा समझे जब वो दुनिया पे नहीं आए थे, उस वक्त दाता कौन था। चले जब वो माँ के पेट में आए तो माँ के पेट के अंदर बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत किसने की थी? अल्लाह ने। माँ के पेट के अंदर बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाता कौन रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, इनके दुनिया के आने से पहले सोचे दाता कौन था? पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वही रब्बुल आलमीन की ज़ात ही देने वाली है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमा दें, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दें। और अल्लाह पाक जो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के वली हैं,
मैं वलियों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक सच्चे दिल के साथ उनके साथ मोहब्बत करने की सीख दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।